पहले चरण के पैक्स के नामांकन प्रक्रिया का आज समापन हो गया। समापन के बाद लखीसराय जिले के संग्रामपुर पैक्स में पैक्स चुनाव कार्यालय खुल गए हैं। संग्रामपुर के पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुबोध साव जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। सम्राट आप देख रहे हैं और निर्विहार इस वक्त हमें संग्रामपुर पैक्स के क्षेत्र में हमारे साथ है पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुबोध साव, जो लगातार संग्रामपुर से 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 2 बार पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले बार बहुत कम वोटों के अंतर से इनकी हार हो गई थी, लेकिन जनता के बीच लगातार सेवारत रहे हैं और इनका कहना है कि जनता इस बार अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो वो तमाम काम जो पूरा नहीं हुए हैं उसे पूरा करेंगे। आपको रूबरू कराते हैं पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुबोध साव से, जो वर्तमान में अपना नामांकन कराने के बाद लोगों के बीच लगातार कई प्रस्तावना और कई घोषणा पत्र के साथ क्या घोषणा पत्र? मैं सुबोध साव, हमारा नामांकन 11 तारीख को हम करवाए थे। फर्स्ट में करवाए नामांकन और फर्स्ट ही रहेंगे हम। इस बार जनता हमारे साथ है, इसलिए 2009 से 2019 तक हमने पैक्स अध्यक्ष रहे। उस समय खाद बीज का पूरा व्यवस्था किए हुए थे, धान खरीद में खूब अच्छा व्यवस्था। इसमें टारगेट उस समय टारगेट सरकार का बहुत कम था, फिर भी हमने लगभग सभी किसानों से धान अधिप्राप्ति करके सरकार को देते थे। अभी 2019 में चुनाव हार गए, बहुत कम वोटों से अंतर से हार गए, लेकिन 5 साल में इस 5 वर्षीय में किसान का एक दाना खाद नहीं उपलब्ध कराया। वर्तमान पैक्स अध्यक्ष से एक दाना खाद उपलब्ध नहीं कराया। एक 200 MT हमने गोदाम बनाया, उसमें देखिए जाके गोदाम का कबाड़ा बना दिया। और मैं अगर जनता इस बार हमको अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाते हैं तो मैं 8 घोषणा पत्र जारी किया हूँ, तो सभी किसानों को भी बांट दिया हूँ और कहा भी दिया हूँ। उसमें मेरा 8 घोषणा पत्र, पहला घोषणा पत्र मेरा है किसानों को खाद बीज एवं दवाई का, कीटनाशक दवाई की व्यवस्था कभी कमी नहीं होगा, हर हमेशा आपके गोदाम में पैक्स से गोदाम में उपलब्ध किया है। इसलिए कि हमें 2018 में हमने एक स्वावलंबी समिति बनाया, उसमें हमको होलसेल लाइसेंस इफको का है और अभी पैक्स का भी लाइसेंस अगर हम जीत गए तो पैक्स का लाइसेंस हो जाएगा, तो खाद का कोई कमी नहीं होगा, कभी होने दूंगा नहीं है। दूसरा है धान अधिक प्राप्ति। धान खरीद जो अगला पैक्स जो 5 वर्ष रहा, उन्होंने बहुत काफ़ी दोहन किया किसान पे। 5 केजी क्विंटल में लिया है, एक मन में 2 केजी 3 केजी लिया है। वह काम कभी हमने नहीं किए थे तो 10 बरस में, और नहीं करेंगे। अभी 40 केजी में 40 केजी अनाज हम लेने का काम करेंगे। तीसरा हमें है कि राइस प्लांट 2019 में हम भूमि अधिग्रहण करके पास उस करा के रखे, लेकिन नहीं लगा पाया, हमने उसका पूरा करेंगे। चौथा में 1000 MT का गोदाम बनाने का हमने ज़मीन का एग्रीमेंट भी करा लिए तो 2018 में, लेकिन हम चुनाव हारने का नहीं बन पाया। वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसको मैं पूरा करने का कोशिश करेंगे, कर ही देने लगे। इसी सरकार का भी है कि पैक्स में 1000 MT गोदाम हो, इसलिए उसको बनाने का प्रयास करेंगे। 5वां है कि राइस प्लांट नहीं लगा पाया है, तो लगी जाएगा। और आपका एक 2018 में पाया था 24 लाख रुपया का थी, हम लोग सब मैंने उसमें सब कुछ चूज किए थे, उसमें एम्बुलेंस भी लिए थे कि किसानों को, मजदूरों को या तो हमारी जनता को एम्बुलेंस के माध्यम से कोई घटना हो, चाहे कुछ बीमारी किसी का प्रसव हो तो व्यवस्था रहेगा, लेकिन वो नहीं कर पाया है। 24 लाख गया। 24 लाख में एक मैं लाया है, ट्रैक्टर लाया है, एक रोटावेटर लाया है, कुछ यंत्र छोटा मोटा लाया है। उसके बाद पैसा क्या किया नहीं किया है ये पता हमको नहीं है, उसको तो बीच बीमारी होने के बाद उसको निकालेंगे हम। और ट्रैक्टर आया है उसको हमने सरकारी तरफ से जुताई करेंगे, उससे एम्बुलेंस जो नहीं आया उसको लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे पंचायत में किसी भी बार बीमारी की भी कोई दिक्कत हो तो दिक्कत नहीं होगी। छठा है आपका 86 केंद्र एक खोले गए,
सीएससी केंद्र में उसका भी जो है ना सरकार द्वारा आपका कंप्यूटर, बैटरी और मतलब फोटोकॉपी मशीन जितना भी यंत्र जो लगता है आ गया है, लेकिन आज तक किसी को जानकारी नहीं दिया है। उसने घर में नुका दिया, यानी अपना यूज कर अपना यूज कर रहा है। उसको मैंने सार्वजनिक करके एक जगह शिफ्ट कर जनता के लिए शिफ्ट कर देंगे। उसमें किसी भी तरह का ऑनलाइन करने की दिक्कत नहीं होगी किसानों को। सातवां है कि हमने ड्रोन के माध्यम से किसानों को नैनो डीएपी, नैनो यूरिया सरकार जो भी चल रहा है, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया का छिड़काव का ड्रोन के माध्यम से कराने की व्यवस्था यानी जैविक खेती करना। नहीं, जैविक नहीं, जैविक अभी जो है मैंने यूरिया का प्रकोप से ज़मीन पूरा खराब हो रहा है, इसलिए सरकार इफको कंपनी ने निकाला नैनो डीएपी, नैनो यूरिया। और उसमें भारत सरकार का बहुत काफ़ी जोर है कि नैनो डीएपी, नैनो यूरिया का यूज करे किसान, उससे खेत भी खराब नहीं होगा और किसान का भी मतलब बीमारी का बढ़ने का कम। आज जो कैंसर हो रहा है, आज जो बहुत बड़ा हार्ट अटैक हो रहा है, सब ये सब भी होता भी कमी आएगी। आठवां है कि सही से चलाना, सही से सब अनाज बांटना, यही मेरा मैनिफेस्टो है, नहीं मेरा घोषणा पत्र है। क्या काम? तो आप सुन रहे थे लखीसराय जिले के संग्रामपुर पैक्स के पूर्व अध्यक्ष सुबोध साहब तकरीबन 8 घोषणा पत्र के माध्यम से किसानों को किस तरह लाभ पहुंचाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर बारी बारी से रूबरू हुआ। उनका कहना है किसान को हर तरह से पुष्ट और तमाम तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसलिए अगर किसान इस बार उन्हें आशीर्वाद देती है तो वो दिन दूर नहीं, किसान की तमाम समस्याएं का निजात हो सकती है। एक बार मैं फिर से रूबरू कराना चाहूँगा सुबोध जी से और जानना चाहूँगा कि जनता को अगर जनता आशीर्वाद अगर दे देती है तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता आशीर्वाद देती है तो आज घोषणा पत्र जारी किए हैं, ये 8 में 8 कोर्सेबल घोषणा पत्र है। ऐसा कोई लुभाने वाला बात कोई चीज़ नहीं इसमें। हमारे लिए जो 8 में 8 1 साल के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप सुन रहे थे सुबोध साहब जो संग्रामपुर पैक्स के उम्मीदवार हैं और 8 घोषणा पत्र को धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध है। देखते रहिए और लीजिए।